पेशावर में पुलिस लाइंस की मस्जिद में नमाजे जोहर के दौरान खुदकुश धमाका, 44 अफराद शहीद, 157 जख्मी हो गए। शहादतों में इजाफे का खदशा। हुकाम के मुताबिक 400 से ज्यादा नमाजी मस्जिद में मौजूद थे। धमाके से मस्जिद का एक हिस्सा शहीद हो गया। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सिक्योरिटी इदारों का पेशावर धमाके की जगह का मुआयना, शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी। पुलिस लाइंस में 1000 से जायद नफरी थी। सीटीडी और एफआरपी पुलिस हेडक्वार्टर भी पुलिस लाइंस में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा पेशावर, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी हमराह थे। कोर कमांडर पेशावर की दहशतगर्दी के अवामिल और मुहर्रिकात पर ब्रीफिंग। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। शहबाज शरीफ ने अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम और इदारे मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वालों को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर पूरे कुव्वत से अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। इमरान खान का पेशावर धमाके में शहीद अफराद के अहले खाने से इजहार ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दी के बढ़ते खतरात से निपटने के लिए अपनी इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने की जरूरत है। पुलिस को मुनासिब सामान से लैस करना चाहिए। दुआएं और हमदर्दियां मुतासरा खानदानों के साथ हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, पेशावर हमला खुदकुश था। शहादतों में इजाफे का खदशा है। हमले के सहूलतकारों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तहकीकात करेंगे कि हमलावर कैसे मस्जिद तक पहुंचा। दहशतगर्दी की लहर नई नहीं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में थ्रेट्स हैं। हमसाये ममालिक की एजेंसियां हमारे खिलाफ बरसरे पैकार हैं। नेक्टा और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना अपना काम कर रही हैं। पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, जख्मियों के लिए खून के अतिये की अपील। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा, ओ नेगेटिव खून की जरूरत है। सीसीपीओ पेशावर एजाज खान ने कहा, खुदकुश धमाके को खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते। मामले की तह तक ना पहुंचने तक कुछ नहीं कह सकते। धमाके से मस्जिद का मरकजी हॉल गिर गया। मलबे तले लोग मौजूद हैं। पेशावर मस्जिद धमाके के ऐनी शाहिद ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा, जोहर की नमाज के लिए मस्जिद में मौजूद थे। मैं बरामदे में खड़ा था। नमाज शुरू होते ही धमाका हो गया। जोरदार धमाके के बाद मैं बाहर बरामदे में गिर गया। मस्जिद की छत और दीवारें गिर गईं। सादिर आरिफ अलवी की पेशावर धमाके की मुजम्मत। आरिफ अलवी ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअज़्म है। दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। कौम दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्दों की नजरियाती बुनियाद खत्म करने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र को मिलकर काम करना होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों का सरगर्म होना इंतहाई खतरनाक है। ज़िमनी और आम इंतखाबात से कबल दहशतगर्दी की वारदातें बाइसे तशवीश हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नेशनल एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुआहदा हुआ था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान में अमन तबाह करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने की शहादतें मिलती हैं। हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद और काबुल मिलकर ऐसे अनासर का खला खमा कर दें। इसी में दोनों ममालिक का फायदा है, वरना सेंट्रल एशिया की दीगर ममालिक के साथ की लपेट में आएंगे। मामले पर फौरी अफगानिस्तान से राब्ता करेंगे। कोहाट डैम हादसे में जामहक बच्चों की तादाद 26 हो गई। दूसरे रोज डैम से मजीद 15 लाशें निकाल ली गईं। पाक फौज, नेवी और आर्मी कमांडोज का रेस्क्यू ऑपरेशन। जामहक 11 बच्चों की तदफीन कर दी गई। कश्ती के मालिक और महकमा आबपाशी के 3 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फवाद चौधरी एक बार फिर 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूटर ने कहा, लैपटॉप, मोबाइल और दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद करनी है। बाबर अवान बोले, प्रोसिक्यूशन ने मजाक बना लिया है। पता नहीं किसको खुश कर रहे हैं। मालूम नहीं कौन सा लैपटॉप बरामद करना है। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी को फैमिली से मुलाकात की इजाजत भी मिल गई। दरखास्त जमानत पर समाअत कल होगी। फवाद चौधरी ने कहा, पुलिस हिरासत में 6 दिन हो चुके हैं। 6 रोज में 12-14 घंटे सो सका हूँ।
2 दिन तो सिर्फ सड़कों पर रहे। सर्दी में पुलिस डाले में पीछे बिठाए रखा गया। जुल्म की रात जल्द खत्म होगी। हम इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर हमले की जगह से गोलियों के 31 खौल मिले। 2 गोलियां किसी चीज से टकराने के बाद इमरान खान को लगी। 1 मुकम्मल गोली भी इमरान खान को लगी। मौजूद नवीद के घर के करीब भी एक ग्राउंड से 10 खौल मिले। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ थाना आपारा इस्लामाबाद में इंदराजी मुकदमा के लिए दरखास्त दायर। पुलिस ने शेख रशीद को तलब कर लिया। शहरी ने दरखास्त में कहा, शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर इमरान खान को कत्ल कराने की साजिश का इल्जाम लगाया। साबिक सदर और उनके खानदान को मुस्तकिल खतरे में डाल दिया गया। $1 270 रुपए का हो गया। पेट्रोल महंगा होने के बाद भी डॉलर की परवाज ना रुकी। इंटरबैंक में डॉलर की एक बार फिर ऊंची छलांग। 7 रुपए 3 पैसे महंगा। कीमत 269 रुपए 63 पैसे हो गई। 3 ट्रेडिंग सेशंस में डॉलर 38 रुपए 74 पैसे महंगा हुआ। मौसम की खराबी के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का दौरा इस्लामाबाद मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूएई के सदर का राबता। दौरे के मुलतवी होने पर इजहार अफसोस। जल्द 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा, आपकी सलामती और हिफाजत हमें ज्यादा अजीज है। मौसम की शिद्दत में परवास का खतरा नहीं ले सकते। असेंबली टूटने के बाद 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। ये हम ढूंढ लेंगे कि 90 दिन में इलेक्शन किसने कराने हैं। इंतखाबात की तारीख ना देने के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस जवाद हसन का गवर्नर पंजाब के वकील पर इजहार बरहमी। कहा, किसी ने कोई फाइल नहीं पढ़ी, कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही, तैयारी क्यों नहीं की। 200 लॉ अफसरान क्या काम करते हैं। ये पीटीआई का नहीं, अवाम और जमहूरियत का मामला है। हमने मिलकर जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करनी है। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन से 3 फरवरी तक जवाब तलब। विफाकी हुकूमत ने निगरान सेटअप में तौसी का इंदिया दे दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तौसी का इन्हिसार हालात पर है। आइन में तौसी की गुंजाइश मौजूद है। 1988 में सैलाब के बायस इंतखाबात मुलतवी हुए। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बायस स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से इंतखाबात की तारीख तब्दील हुई। इलेक्शन कौन सी मर्दमशुमारी के तहत होंगे, अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है। तहरीक इंसाफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी अदालत जाने का फैसला। असद उमर ने कहा, आइन को मजरूह करने वालों की साजिश अदालत कामयाब नहीं होने देगी। खतरनाक तरीन बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने का कहा है, लेकिन ये नहीं कहा कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। चंद अनासर मुल्क की सालमियत को खतरे में डालना चाहते हैं। पेशावर में धमाका। कराची और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद के दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेकिंग बढ़ा दी गई। नाकों और इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात। कराची में इबादत गाहों की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। आईजी सिंध ने कहा, दाखिली और खारिजी रास्तों पर नाकाबंदी को गैर मामूली बनाया जाएगा। मरियम नवाज का पेशावर धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा, पेशावर में दहशतगर्द हमले पर दिल बहुत रंजीदा है। अल्लाह शहादा के लवाहिकीन को सब्र और जख्मियों को शिफा अता फरमाए। स्वाबी में 2 दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस को देखते ही दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक 2 दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ाया। 1 दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर खुदकुश हमले की मुजम्मत। कहा, मुकद्दस मकाम और इबादत के दौरान हमला सफाकियत की इंतहा है। कौम बाहमी इत्तेहाद से ऐसे साजिशी अनासर का मुकाबला करे। शुहदा की मग़फ़िरत और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अमेरिका की पेशावर पुलिस लाइन्स धमाके की शदीद मुजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी सफारत खाने ने कहा, अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। धमाके के मुतासरीन के साथ इजहार ताज़ियत। जर्मनी, तुर्किया और ईरान की भी धमाके की मुजम्मत। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 579 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 40,000 की सतह से गिर गया।
महंगा सोना मजीद महंगा। 1 तोला सोना 2,10,500 रुपए का हो गया। फी तोला कीमत में 1,500 रुपए इजाफा। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात मंगल से शुरू होंगे। 9वें इक़्तिसादी जायजे पर बातचीत होगी। सैलाब के बाद पैदा सूरत हाल और मुआशी अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। टैक्स महासिल और एक्सचेंज रेट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलने का इम्कान। सेनेटर मुश्ताक अहमद सेनेट में रोटी लेकर आ गए। कहा रोटी 20 रुपए की मिल रही है। आटे का 20 किलो का थैला 3,000 रुपए का हो गया। 9 करोड़ अफराद खत्ते गुर्बत से नीचे हैं। 200-300 से कम कमाने वाले कैसे रिस्क का इंतजाम करेंगे? गंदम के गोदाम भरे हैं, गरीब को रोटी नहीं मिल रही। इमरान खान माफी मांगे वरना 10 अरब रुपए अदा करें। आसिफ जरदारी ने लीगल नोटिस भिजवा दिया। कहा इमरान खान के बेबुनियाद इल्जामात से साख मुतासिर हुई। 14 रोज में गैर मशरूत माफी मांगे, माफी ना मांगी तो 10 अरब रुपए हर्जाने का केस करूंगा। इमरान खान की ज़ेरे सदारत ज़मान पार्क में पार्टी का मुशावरती इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा के हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तवा पर भी मुशावरत। आम इंतखाबात के लिए अदालतों में दायर दरखास्तों पर भी बातचीत। मरियम नवाज ने सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर की जेर सदारत मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में इजलास। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया टीम की तंजीम नौ की हिदायत दे दी। मरियम नवाज के 1 फरवरी से 27 मार्च तक जलसों का शेड्यूल भी जारी। कराची, क्वेटा, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में जलसे होंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा हुक्मरान इंतखाबात मुलतवी करने से बाज रहें। आइन शिकने का हिसाब देना पड़ेगा। निगरान सेटअप हर वो काम कर रहा है जो उसका मैंडेट नहीं। निगरान हुकूमत और PDM को गिरफ्तारी और इंतकामी मुकदमात से फुर्सत नहीं। परवेज इलाही से स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान की मुलाकात। शेख रशीद की लाल हवेली सील हुई या नहीं? वक्फ इमलाक का मुतजाद मुअक्कफ। हुक्काम ने पुलिस और FIA की मदद से रात गए लाल हवेली के 7 यूनिट सील किए। लाहौर हाई कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ इमलाक ने कहा लाल हवेली नहीं 7 वाली इमारत सील की। अदालत ने लाल हवेली के 7 यूनिट डी सील करने की इस्तदा खारिज कर दी। महकमा वक्फ इमलाक को 15 रोज में मामला निपटाने की हिदायत। शेख रशीद लाल हवेली पहुंच गए। बालकनी में खड़े होकर हाथ हिलाते रहे। कहा लाल हवेली पर हमला आवर होने वालों के लिए रुसवाई का दिन है। लाल हवेली गिराकर दिखाओ, ईंट से ईंट बजा दूंगा। वजारतों की छानबीन से कुछ ना मिला तो यहां चढ़ाई कर दी। राना सनाउल्लाह मस्ती कर रहा है, ये झगड़ा चाहते हैं। पंजाब हुकूमत का फ्रेंड्स ऑफ अलाइड अस्पताल फैसलाबाद कायम करने का फैसला। अस्पताल में नया इमरजेंसी ब्लॉक तामीर किया जाएगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की तामीर के लिए जगह मुख्तस करने की हिदायत। अस्पताल की पार्किंग फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की सपुर्द की जाएगी। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर। वादी नीलम में दोबारा बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। वादी लीपा में हर तरफ सफेदी बिछ गई। मरी में रात से वक्फे से बर्फबारी। रावलाकोट, शांगला समेत कई इलाकों में भी बर्फ गिरी। जियारत में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। हरनाई में बर्फबारी के बायस कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। वजीराबाद में शदीद बारिश और जालाबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। जैकबाबाद में जमीन के तनाजे पर 5 अफराद कत्ल। फायरिंग के तबादले में 2 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान और तुर्की की तरबेला में मुश्तरका मशक़ें। दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्स के दस्ते मशक़ों का हिस्सा। ISPR के मुताबिक मशक़ों में इंसदादे दहशतगर्दी की टेक्निक्स बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मशक़ें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। कराची में 24 घंटे में स्ट्रीट क्राइम की 112 वारदातें। हुकाम के मुताबिक 60 मोटरसाइकिलें चोरी, 13 छीनी गईं। 4 गाड़ियां भी चोरी हो गईं। 3 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 5 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। एक रोज में 100 से ज़ायद मुल्ज़िमान पकड़े गए।
कराची में घर से मुबैना तौर पर 30 लाख रुपए की डकैती। पुलिस के मुताबिक बफर जोन में 3 डाकू घर से भारी रकम लूट कर ले गए। रावलाकोट में सयाहती मकाम तोलीपीर और बंजूसा में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ गई। शदीद बर्फबारी से मुतादिद राबता सड़कें बंद। हुकाम की शहरियों से सफर के दौरान एहतियात की हिदायत। मुसलसल 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता। सऊदी वज़ारत अफरादी कुव्वत ने खबरदार कर दिया। कहा 5 घंटे के दौरान 1 घंटा वक्फा होना चाहिए। हफ्ते में ड्यूटी का मजमूई दौरानिया 48 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता।